जय हिंद दोस्तों। एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। दरिंदगी की किस तरीके की होती है हम लोग देखकर सिहर जाते हैं। मतलब दरिंदगी की हदों को किस तरीके से लोग पार करते हैं कि कोर्ट जब फैसला सुनाती है और फैसला इस तरीके से सुनाती है कि जब किसी को फांसी देती है तो फांसी के मामले में भी कोर्ट इस कदर कहती है कि इनको फांसी तब तक दी जाए जब तक इनकी रूह ना निकल जाए, जब तक इनकी सांस न थम जाए। मतलब ये बात मैं कर रहा हूं 2010 की। 2010 में यूपी के बांदा में राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती, इन दोनों के बच्चे नहीं हैं। इन लोगों ने इस कदर हैवानियत फैलाई कि जो लोग इस घटना के बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, वो खुद सिहर उठे हैं। ये लोग छोटे बच्चों की, 3 साल का मात्र एक मामूली बच्चा है, 3 साल के बच्चे से लेकर 18 साल तक के बच्चों को इन लोगों ने, दो पति पत्नी ने निशाना बताया। और राम भवन जो है ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये सिंचाई विभाग में इंजीनियर है, अच्छी खासी तनख्वाह पाता है, भ्रष्ट भी है। भ्रष्टाचार का भी एक माध्यम रुपये कमाने का है, कोई आगे पीछे नहीं है। बच्चे लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चों के लिए करेंगे, वो करेंगे, लेकिन राम भवन जो है उसका लालच इस कदर हावी हुआ कि उसने एक गलत रास्ता अख्तियार किया। वो गलत भी इस कदर कि लोग उस घटना को सुनकर सिहर उठते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बांदा की। यहां पर राम भवन एवं उसकी पत्नी दुर्गावती दोनों ने मिलकर 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को अलग अलग तरीके से उनसे पोर्न स्टोरियां बनाई उनकी और 45 देशों में बेची। इन लोगों ने, दो पति पत्नी ने, इंसानियत को शर्मसार करते हुए पिछले एक दशक, मतलब 2010 से लेकर 2020 तक इस तरीके का घिनौना काम किया। इनकी हदें इसलिए भी पार हुई क्योंकि इन लोगों ने, जो गरीब बच्चे थे जिनका कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था, उन बच्चों को टारगेट किया। बांदा और चित्रकूट में उन बच्चों को, 34 बच्चों को अलग अलग तरीके से लेकर आते, उनको गिफ्ट का, ये छोटे बच्चे रहते तो उनको चॉकलेट बिस्किट का ही लालच दे देते थे और उनके साथ गलत कृत्य का ये वीडियो बनाते थे। जब सीबीआई को इस मामले का एक इनपुट मिला तो सीबीआई ने इस मामले की जांच की, जांच पड़ताल की, तो पाया कि राम भवन और दुर्गावती इस मामले में इन्वॉल्व हैं। 2020 में फरवरी में इन्हें पकड़ा गया। फरवरी में पकड़ने के बाद कोर्ट में परत दर परत इसका केस चलता रहा, इनकी रिपोर्ट आती गई और रिपोर्ट जब आई कोर्ट में तो सभी चौंक गए। सीबीआई के अधिकारी भी चौंक गए। जो लोग जांच अधिकारी थे उन्होंने देखा कि क्या मानवता है, क्या किस तरीके की गंदी घटनाएं इन पति पत्नी ने मिलकर की। इन लोगों के बच्चे नहीं थे तो इनको दूसरे बच्चों से प्रेम करना था, लेकिन ये हैवान बन गए थे। हैवानियत की हदें तब होती है कि जब ये 3 साल के मासूम बच्चों के साथ भी नहीं चूकते हैं गलत हरकत करते हुए और उन गलत हरकतों का ये वीडियो वायरल करते हैं। ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे किसी के निजी पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम हुई तो अस्पताल में भर्ती हैं, किसी बच्चों की आंखें भेंगी हुई तो वो परेशान हैं, कुछ बच्चे पूरी तरीके से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्या कहें, किसको कहें। बस यही घटना थी और जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में संज्ञान लिया और सीबीआई ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए पूरा मामले को परत दर परत खोलते हुए कोर्ट तक की बात पहुंची। और शुक्रवार को 20 फरवरी को इस मामले का पूरी तरीके से कोर्ट ने डिसीजन दिया और डिसीजन ये दिया कि इन दोनों पति पत्नी को तब तक मौत की सजा दी जाए जब तक इनकी सांस न थम जाए। 74 इस मामले में गवाह भी रहे कोर्ट में, बांदा कोर्ट में,
पॉक्सो कोर्ट में बांदा की। और उसके साथ साथ ये घिनौने कृत्य करने वाले पति पत्नी, इनका चेहरा भी आप देखिए किस कदर डरावना लग रहा है। इन गंदे लोगों को, इन पति पत्नी को ये भी होश नहीं रहा पैसे के लालच में कि हम क्या कर रहे हैं। क्या कोई इंसान इस कदर गंदा हो सकता है, इस कदर घिनौना हो सकता है? घिनौने कृत्य तो हमने बहुत देखे और सुने हैं, लेकिन दुर्गावती और राम भवन का ये जो गंदा खेल था, इस गंदे खेल में ये बच्चे अपने उनकी जद में आए और जद में आने के बाद वो आज बड़ा, उनके साथ शब्द नहीं है क्या कहूं मैं। इस मामले में कोर्ट ने हालांकि कह दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को कि जितने भी पीड़ित बच्चे हैं सबको 10-10 लाख रुपए दिए जाएं। कोर्ट ने अपना काम किया, इन लोगों को मौत की सजा सुनाई। अब ये आगे भी कोर्ट में भी जाएंगे, राष्ट्रपति तक भी जा सकते हैं। लेकिन क्या दूसरी जो अन्य कोर्ट है, उच्च अदालत जो है, क्या ऐसे गंदे लोगों को माफ करेगी? जिन लोगों ने इंसानियत को तो शर्मसार किया ही किया है, इन लोगों ने सीधे सीधे उन रिश्तों को भी शर्मसार किया है जो करीबी होने के साथ साथ इन लोगों ने गंदा काम किया है। 3 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, क्या मतलब पोर्न फिल्में बनाने का इनको क्या शौक था, और 10 साल तक ये लोग करते रहे। इस कदर गंदे काम को क्या कहें हम। इन लोगों को जो फांसी की सजा दी जा रही है, मेरा तो कोर्ट से निवेदन है कि इन गंदे लोगों को बीच चौराहे पर लाकर इनको ऐसी फांसी की सजा दी जाए जो लोगों के सामने एक नजीर पेश हो जाए कि इस तरीके के गंदे काम करने वाले लोगों को हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार।